आप सभी का फिर से टॉप 10 क्लासेज गोपालगंज में मैं गोविंदा सर आपके सामने फिर उपस्थित हुआ 1757 से लेकर 1857 के बीच की कहानी, जिसमें आपको बता दें कि 1801 तक आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तक की पढ़ाई आपका 4th वीडियो तक बता दिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है 1805 में है, 1805 की कहानी बताएंगे, ठीक है। और 1805 में आपको बता दें बेल्लोर सिपाही यानी कि 1806 में 10 जुलाई 1806 की बेल्लोर सिपाही यानी कौन आपका गवर्नर जनरल थे, आखिर क्यों हुआ था बेल्लोर सिपाही विद्रोह, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। 1805 में, ठीक है, 1805 में आए थे सर जॉन बार्लो, ठीक है। 1805 की बात कर रहे हैं, सर जॉन बार्लो, ठीक है। जॉन बार्लो से बात बता दें, इन्हीं के शासन काल की बात करें, इन्हीं के शासन काल में 1806 में यानी कि 10 जुलाई 1806 में बेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था। बेल्लोर सिपाही विद्रोह, देखिए बेल्लोर सिपाही विद्रोह, जैसे आप जानते हैं कि 1857 में मंगल पांडे के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था, जिनको फांसी दे देने की वजह से वहाँ पे उसकी कहानी आप जैसे जानते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे थोड़ी सी कहानी बेल्लोर सिपाही विद्रोह है। आपको बात बता दें 1857 की जो घटना है थोड़ी सी मिलता जुलता ये भी है। क्यों है? तो वहाँ पर कारतूस को जो है दांत से खींचने के लिए की लड़ाई हुई थी, जाति धर्मों को, है ना, जिसमें कारतूस आना आपका दांत से खींचने के लिए की लड़ाई हुई थी, जिसमें आपका बंदूक जो बना था, है कि नहीं। और यहाँ पे जो है बेल्लोर सिपाही विद्रोह जो है भारतीय जो सिपाही जो अंग्रेज शासन काल में जो अंग्रेजों के सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, उनके साथ ये अंग्रेजों के ये नियम आया था, यानी कि सर जॉन बार्लो के नेतृत्व में एक नियम आया था कि कोई भी हिंदू दाढ़ी नहीं रखेगा, दाढ़ी, कान में, है ना, कुंडल, पहले लोग ना कुंडल पहनते, कान में यहाँ बाली जो होता था यहाँ पहनते थे, है ना, माथे पर टीका लगाते थे, है ना। यानी कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम, जो मुस्लिम भाई लोग होते दाढ़ी रखते, पूरे बड़े बड़े दाढ़ी रखते थे, है ना। हिंदू भाई लोग कानों में कुंडल पहनते थे, माथे पर टीका लगाते थे। ये नियम लेके आए लोग कि भाई हिंदू लोग कानों में कुंडल, माथे पर टीका, सिर पे पगड़ी नहीं बांधेंगे, और मुस्लिम भाई लोग दाढ़ी नहीं रखेंगे। ये जब सिपाही के लिए आया तो सिपाही लोग आक्रोशित हुए, बोले कि भाई ये कौन सा नियम है, हम जो हैं हमारे शुरू से पूर्वजों के ये नियम आए हैं कि हम लोग हिंदू हैं तो हमारे कानों में कुंडल, माथे पर टीका, ये सब जो हैं ये लगाना है। और ये जो है मुस्लिम भाई लोग का था कि भाई उनको दाढ़ी रखना है, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं रखना है, जिसके लेकर सिपाही विद्रोह किया गया। उसी को बेल्लोर सिपाही विद्रोह कहा गया। यानी कि हिंदू मुस्लिम जो सिपाही विद्रोह थे, सिपाही लोग जो थे, उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में 10 जुलाई 1806 में, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन यह विद्रोह को काफ़ी लंबा चला। उसके बाद से अंग्रेज शासन ने बाद में इसके ऊपर काबू पा लिया यह कि उन लोगों को जो विद्रोह किए थे, कुछ लोगों को पकड़ के, है ना, फांसी दे दिए, कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा दे दिए। उस तरह से ये क्या हुआ, बेल्लोर सिपाही विद्रोह समाप्त हो गए थे। ये आपका जॉन सवाल पूछा जाता है कि बेल्लोर सिपाही विद्रोह किसके, है ना, आपका गवर्नर जनरल शासनकाल में हुआ था, तो वे थे सर जॉन बार्लो, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि उस समय यही गवर्नर जनरल बन के भारत में 1805 में आए थे। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपको बात करें 1809 की बात करें, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि जो कि आपको पंजाब में है ना, अमृतसर की संधि की बात करें, जहां पे आपका राजा जो थे अमृतसर के रणजीत सिंह जो कि वहाँ पे शासनकाल जो चला रहे थे वो रणजीत सिंह, और उसके तरफ से जो थे अंग्रेज के तरफ से मेटकाफ। यानी कि आपको बता दें ये जो हैं रणजीत सिंह जब तक जीवित थे, ये राजा थे, तब तक अंग्रेज का किसी प्रकार का हुकूमत नहीं चल सका। जब तक ये जीवित थे तब तक इनके ऊपर किसी अंग्रेज का कोई शासनकाल चला ही नहीं। लाख प्रयास करने के बावजूद भी अंग्रेज, है ना, इनके शासनकाल में उनकी विफल प्राप्त हो जाती थी, नहीं कुछ कर पाए। लेकिन इनकी जैसे मृत्यु हुई
रणजीत सिंह जैसे ये मर गए, उसके बाद से अंग्रेज ने क्या कर लिया, अपने शासन काल में है ना पंजाब अमृतसर यानी पंजाब को मिला लिया और अपना है ना उस पर कब्जा कर लिया। समझ रहे ना, यानी कि आपका 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, जो कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद से अंग्रेज ने अपने शासनकाल को अपने तरफ मिला लिया था। उसकी बात करें 1813 में बात करें चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम है ना, यानी कि कंपनी की बात करें, चार्टर अधिनियम की बात करें आपको 1813 में चार्टर अधिनियम जो है ना, व्यापार जो है यानी कि कंपनी से व्यापार पर अधिकार समाप्त, यानी कि कंपनी जो है, कंपनी भारतीय व्यापार पर अधिकार क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। चलिए आपको इसके बारे में लिख देते हैं, कंपनी पर भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त। अब चलो इसके बारे में बता दें, चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम की बात करें तो ये चार्टर अधिनियम किसके शासनकाल में था, उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग, नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, चार्टर अधिनियम यानी कि कंपनी की बात करें, कंपनी पर भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त, यानी कहने का मतलब है कि चार्टर अधिनियम प्रत्येक 20 साल पर आता था और ये ऐसे शासन था कि भारतीयों की है ना, भारत के साथ कोई भी व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरा कोई नहीं करेगा, है कि नहीं, जो कि 20 वर्षों के लिए था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, इसके पहले चार्टर अधिनियम की बात करते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। 1793 में एक आया था चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1813 में, उसके बाद 1833 में और उसके बाद से आपका 1853 में आया था ये चार्टर एक्ट अधिनियम, जो आपका प्रत्येक 20 साल पर आपका ये आया था चार्टर एक्ट अधिनियम। खैर यहाँ पर तो आपका ये समाप्त कर दिया था 1833 की बात करें यहाँ पर। ठीक है, हम बताएंगे सब एक एक चीज़ों के बारे में बताएंगे और अंत में तो आपको 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकारी फाइनल समाप्त कर दिया गया। ठीक है कि भाई ये नहीं रहेगा। उसके बाद शासन काल, जो शासन व्यवस्था जो था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन, यानी कि उनका अब उसके जो अधीन चलाया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी वो क्या कर दिएगा, बंद कर दिया जाएगा। या आप शायद जानते ही होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 है ना ईस्वी में आई थी, 1600 ईस्वी में है ना, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसके उस समय महारानी थी महारानी एलिजाबेथ। अभी फिलहाल में महारानी एलिजाबेथ सेकेंड जो थी वो उनका मृत्यु हुआ था, है कि नहीं, अभी लगभग 2 से 3 दिन की बात कर रहे हैं, हुआ था अभी। ठीक है, तो महारानी, उन्हीं के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। फिलहाल 1813 में चार्टर अधिनियम आया था, जो कंपनी पर भारतीय व्यापार है ना, कंपनी पर भारतीय व्यापार पर एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब कि भारत के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही किसी प्रकार की व्यापार कर सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता है, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग आपका यहाँ पर था। ठीक है, इसी के शासनकाल, यही उस समय गवर्नर जनरल के रूप में था। और चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के पहले 1793 में भी आया था, उसके बाद 1813 में भी आया था, 1833 में भी आया था, 1853, यानी कि यहाँ तक आके समाप्त हो गया। फिर आगे इसका सब एक ही चीज़ आगे चल के रखेगा, चीन के साथ व्यापार में, चीन के साथ व्यापार क्योंकि चाय के व्यापार है ना, तो उसके बारे में ये रखा था, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलो।